तो नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। और वो क्या? वो ये कि कचरे को कोयले में बदलने वाली तकनीकी पर आधारित है ये पूरी तकनीकी। 2 सफल ट्रायल के बाद इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और वाराणसी नगर निगम के सहयोग से संचालित हो रहा है, जिसमें रोजाना 600 टन कचरे से 200 टन कोयला बनाया जा रहा है। मेकाबर बीके नामक संस्था इस प्लांट का संचालन कर रही है और इसकी सफलता के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इसे लागू करने की योजना है। यह देश का इकलौता प्लांट है जो हरित कोयले का उत्पादन करता है, जो पारंपरिक कोयले के मुकाबले प्रदूषण रहित है। प्रदूषण रहित यानी कि प्रदूषण नहीं करता है कोयले के मुकाबले में। वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक इस प्लांट की स्थापना का मकसद शहर में कचरे के डंपिंग को कम करना और स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाना है। कचरे की इस प्रक्रिया में कचरे को प्री हीट कर मॉइस्चर निकालना, बैलिस्टिक सेपरेटर से अवांछित सामग्री यानी अनवांटेड जो आर्टिकल्स हैं, सामग्री हैं, उनको अलग करना और कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल यानी आरडीएफ उसको बनाना है। फिर इसे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान पर गर्म करके पाउडर के रूप में बदला जाता है, जिसे बाद में ब्रिकेट्स यानी कि ईंट की तरह उसे परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से तैयार कोयले का उपयोग एनटीपीसी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कर रही है और भविष्य में इसका व्यावसायिक उपयोग भी शुरू हो सकता है। यह पहल न सिर्फ स्वच्छता बल्कि ऊर्जा संकट से भी लड़ने में मददगार साबित होगा। वाराणसी नगर निगम के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के दिन प्रतिदिन नए कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी रमना में एक 800 मिट्टी टन प्रतिदिन के निस्तारण का वेस्ट टू चारकोल प्लांट बनाया गया है। इस तरह का प्लांट विश्व का पहला प्लांट है, जहां पे प्रदूषण रहित कोयले का निर्माण किया जा रहा है। एनटीपीसी के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। 800 टन प्रतिदिन कूड़े का निस्तारण वहां पर करके किया जा रहा है। इसी प्रकार से करसड़ा में 800 मीट्रिक टन पर डे के वेस्ट टू कंपोस्ट का निर्माण, जिसे खाद बनाया जा रहा है। इस प्रकार की 2 प्लांट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। कूड़े से कोयला बनाने का रुखा प्लांट है, इसको लेकर के क्या है, कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में? इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो ये प्रदूषण रहित कोयला वहाँ जनरेट किया जा रहा है, साथ में जो टाई अप हुआ है उसको जो कंपनी CSR फंडेड ये है प्रोजेक्ट है। निकलने वाले केमिकल्स और कचरे का समुचित निस्तारण न कर एक जगह इकट्ठा कर देना और टायर फैक्ट्री का केमिकल नालियों में पाइप के माध्यम से सीधे निकलना पर्यावरण और पशु जीवन के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दूषित पानी पीने से कई जानवरों की मौत भी हो चुकी है। इस पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन की चुप्पी बेहद चिंताजनक है और इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में वर्थ ऑफ वेस्ट ये टायर कंपनी है जो मेरे ठीक पीछे है, और इससे के द्वारा जो पर्यावरण को जितना नुकसान हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चीजें दिखाने का प्रयास करूं। जो इसके द्वारा ये गंदा पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये पानी से जो आसपास की घास है वो बिल्कुल मतलब टायर की तरह, एकदम काजल की तरह, जले मोबियाइल की तरह ये हो गया है। एक मेरे पास यहाँ एक कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं कपड़े को जो है इस पानी में डाल करके दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये पानी, अब आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा किस प्रकार से जो है हो गया है। अब ये स्थिति जो आ रही है, आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रदूषण का मात्रा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो लोग जो है यहाँ पर स्थितियां
जो है प्रतिकूल बिगड़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को तो ये फैक्ट्री का जो धुआं या प्रदूषित जल है ये सब चौपट किए हैं और इसका बहुत बड़ा जनमानस पर और इस धरती के भूजल गर्भ जो भूगर्भ में जो जल है या हवा है यहाँ की या यहाँ की जो आसपास की खेती है सभी प्रदूषित हो रही है। उसके निकलने वाला धुआं जो है तो जनमानस के स्वास्थ्य को तो खराब कर ही रहा है और यहाँ के जो आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित है और उससे जो डस्ट वगैरह जो खेतों में गिर रही है आसपास के 10 किलोमीटर तक के एरिए में खेती बिल्कुल किसी दिन ये बंजर हो जाएगी। अभी कुछ किसानों के माध्यम से अवगत हुआ है कि सुमेरपुर में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जैसे टायर फैक्ट्री है और छोटी छोटी कुछ और फैक्ट्रियां हैं जिनके द्वारा कुछ प्रदूषण इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है जिससे कि आसपास वाली जो हमारी खेती है आसपास का जो ग्रामीण विभाग है भूभाग है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा उसको नुकसान देखने को मिल रहा है। और कुछ फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल जो उनसे निकला वेस्ट केमिकल है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस तरह से बहाया जा रहा है और वो सब इकट्ठा होकर खेतों में जा रहा है या नालों में जा रहा है और इतना विषैला है कि कोई भी वहाँ पर घूमने वाले जो जानवर हैं या कोई किसी के द्वारा वहाँ अगर उसको जानवर के संपर्क में या किसी उस इंसान के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हानिकारक है। हमका गंधात बाबूजी गंधात का करन मजबूरी है। सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी। हाँ, सब बीमार हो जाते मड़ाई। ये जो कचरा फिकवाती है कंपनी इससे बीमार नहीं होते आप लोग? हाँ, सब हो जाते तो पेट पाला। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद का नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार हरदोई का नाम अब भक्त प्रहलाद नगर किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने बताया कि यह प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन आधिकारिक होगा। हरदोई का पौराणिक नाम हरिद्रोही से जुड़ा माना जाता है और स्थानीय लोग लंबे समय से इसका नाम बदलकर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने का नाम का सुझाव दे रहे थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र भक्त प्रहलाद की तपोभूमि रहा है, इसलिए नाम बदलने का ये निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और पहचान का सम्मान करेगा। अब सभी की निगाहें शासन की प्रतिक्रिया पर है और स्थानीय लोग आशा कर रहे हैं कि जल्द ही हरदोई को भक्त प्रहलाद नगर के नाम से जाना जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर के केराकत तहसील के डोभी ब्लॉक के हिसामपुर बोदरी गांव के 14 वर्षीय आयुष राजभर की 10 दिन पहले ट्रैक्टर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विधायक बेदीराम मृतक के घर पहुंचे और उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह और नायब तहसीलदार हुसैन अहमद से कानूनी कार्रवाई की जानकारी ली। मंत्री ने नायब तहसीलदार को मृतक परिवार को हर संभव आधिकारिक सहायता, आर्थिक सहायता जल्द दिलाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ता और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक बेहद दुखद घटना है और पार्टी और प्रशासन की तरफ से मृतक परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। डेथ हुई है वो भी इस बात से अवगत है कि जो पुलिस को करना चाहिए संविधान है, संविधान के दायरे में जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो पुलिस विभाग की तरफ से हो चुकी है। अब मामला कुछ चीज़ें हैं अदालत से हुई है, उसके लिए आपको राय दी गई है कि राय दी जा रही है कि आपके तरफ से भी उसमें पहल हो ताकि जब उस व्यक्ति का डीएल नहीं है तो कोर्ट में अपना चैलेंज करके उसके डीएल नहीं है, अगर फर्जी लगाता है डीएल लगाता है तो उसके फर्जी डीएल पे चैलेंज हो, उसके आरटीओ से सत्यापन हो। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर इलाके में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से परिवार के घर गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दब गया और परिवार बेघर हो गया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। प्रशासन द्वारा जल्द ही राहत कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।
जालौन से जुड़ गए हैं। रोहित, ये जो जालौन से ये मामला आया जहां पर बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, इसमें कितनी जनहानि हुई है और क्या कुछ इस पूरे मामले की अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास? जी, ये कोच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह इलाके का मामला है जी। ये जनहानि की बात करें तो जनहानि कोई नहीं हुई है, और हालांकि जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली है तो लेखपाल वहाँ पहुंचे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पहुंचे हैं और उनके नुकसान की भरपाई के लिए कुछ मुआवजा देने की बात कही है। रोहित, और जिस वक्त ये हादसा हुआ, एक तो पहले ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ, दूसरा ये कि हादसे के वक्त क्या इस मकान में कोई था, नहीं था, कहाँ था, और ये जो परिवार जिसका मकान गिरा है उसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति? जी, उसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और अच्छी बात ये रही कि जिस जगह पे मकान गिरा वो उनका गृहस्थी का कमरा, अन्य चीजें थी, तो वहाँ वो लेटे नहीं थे, इसलिए जनहानि नहीं हो पाई। तो रोहित, ये जो मकान गिरा है इसमें ये जो परिवार है इसका कितना नुकसान हुआ है, कैसे ये परिवार अपना गुजार बसर कर रहा है, और लेखपाल महोदय की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? लेखपाल साहब की तरफ से आश्वासन दिया कि जल्दी कुछ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले में गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि की तेज बारिश के दौरान एक कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल परिवार 3 दिन पहले मकान में किराए पर रहने आया था। मलबे में दबे तीनों सदस्यों को पड़ोसियों ने मदद से निकाला और तुरंत 50 शैय्या अस्पताल बकेवर अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल इन्हें रेफर कर दिया गया। घायलों में 6 वर्षीय सौरभ, 13 वर्षीय गौरव और उनके पिता प्रहलाद शामिल हैं, जो ग्राम ककरैया थाना शकर नगर के निवासी हैं। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू ने बताया कि बरसात के कारण ये मकान गिरा और इसके मलबे में ये लोग दब गए और जो कि बुरी तरीके से घायल हो गए। हालांकि इनका प्राथमिक उपचार किया गया है और उनकी हालत फिलहाल निगरानी में है। तो कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से 3 लोग घायल हुए हैं और आपको बता दें कि ये मकान गिरने की वजह से जो लोग घायल हुए हैं वो मकान किराए पर लेकर रहने आए थे। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ दिन पहले ही इस मकान में वो रहने आए थे और इसके बाद यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कच्चे मकान था ये पूरा, जिसके गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको जिला अस्पताल की दिखा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से ये घायल परिवार इलाज के लिए पहुँचा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल से जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इटावा से। पुष्पेंद्र, ये जो परिवार की तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मकान गिरने की वजह से बताया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है गाज गिरी है, तो क्या जानकारी है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? अभी फिलहाल घायल की तबीयत कैसी है, कहां पर इनका इलाज चल रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? जी शिवम जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है ये इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले का है, जहाँ पर ये लोग किराए पे 2 दिन पहले रहने आए थे। हालांकि जब ये छत गिरी है तब मोहल्ला वासियों को पता चला, आवाज सुनकर ये लोग पहुंचे हैं और जितने भी मलबे में लोग दबे हुए थे उनको निकाल कर बकेवर 50 शैय्या अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी हालत नाजुक देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जी पुष्पेंद्र, ये हादसा कितने बजे हुआ, कैसे हुआ? और कहा जा रहा है कि ये परिवार किराए पर मकान लेकर रहने आया था, तो किराए पर मकान, कच्चा मकान किराए पर ये परिवार रहने कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कब आया और कैसे ये पूरी घटना घटी? जी, ये चक्कर के पास एक गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर अपने काम के, चक्कर जो है बहड़ी क्षेत्र पड़ता है, अपने काम काज के चलते बकेवर में आए हुए थे, जहाँ पर यानी ये कच्चा मकान उन्होंने ले लिया था। 2 दिन पहले ही इस मकान में ये शिफ्ट हुए थे। अचानक से हो रही 2 दिन लगातार बारिश के चलते ये मकान जो है वो उसकी छत जो है वो ढह गई, जिसके मलबे में ये तीनों लोग दब गए थे।
तो ये तीनों में कौन कौन है, पिता पुत्र हैं या और कौन है? क्योंकि दो जी, पिता है और 2 पुत्र हैं, जिनके एक की उम्र 6 साल है और एक की उम्र 13 साल है। तो इनके लिए कोई राहत बचाव कार्य, मतलब एक तरीके से कहें कि कोई सहायता राशि प्रदान की गई है इन्हें? ठीक है, तो पुष्पेंद्र संपर्क से बाहर हो गए हैं। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कच्चे मकान की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए। तो आपको बता दें, चूंकि मानसून का समय चल रहा है और ऐसे समय में कच्चे मकान में रहना, वो जान का खतरा लगातार बना रहता है अगर वो मकान जर्जर है तो। पारे आते सो छत पे मट्टी गिर गई आती। हाँ हाँ, यहीं बकेवर में। हाँ, खुद का मकान था क्या था? खुद का नहीं आते, किराए पे आते। किराए पे कब से रह रहे? अब कल पर तो आई पर। ये अभी 4:30 बजे घटना है। जैसे कि एम्बुलेंस से ये लोग आए थे, इसमें एक बच्चा था सौरभ, उसकी उम्र है 6 साल, एक बच्चा था गौरव जिसकी उम्र है 14 साल, एक उसके फादर थे, उसका नाम प्रहलाद है, उनकी उम्र 40 साल। ये बताया गया कि कच्ची छत से नीचे ये दब गए थे। तो आस पड़ोसियों ने इनको क्या कहते हैं, जब इसे अपने हाथों से खोद के इनको निकाला और यहाँ पे लेके आए थे। प्राथमिक उपचार के बाद तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया है। घटना के विरोध में विकास भवन के कर्मचारी कमलबंद हड़ताल पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार न किया गया तो जिला प्रशासनिक कामकाज ठप कर दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी नितिन पाठक और उनके ड्राइवर अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल खाद की कमी को लेकर चर्चा के दौरान कृषि अधिकारी और नितिन पाठक के बीच नोकझोंक हुई और इसके बाद नितिन पाठक ने अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया और धक्का भी दिया। कृषि अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लिया और ये कहा कि कोई भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर विशेष टीम गठित कर दी गई है। आगामी बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आश्वासन भी दिया गया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दिनांक 17 जुलाई 2025 को जिला पंचायत कृषि विकास भवन में गोष्ठी चल रही थी जिसमें जिला कृषि अधिकारी श्री नरेंद्र पाल सिंह मौजूद थे। मीटिंग के दौरान 2 व्यक्तियों द्वारा जिला कृषि अधिकारी के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी गई। उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें कल ही रात FIR दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी अगली जब भी कभी मीटिंग होगी उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। दिनांक 17 जुलाई 2025। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के कमासीन ओवरब्रिज के पास जहांगीराबाद इलाके में पुलिस शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जा रही थी और तभी परिजनों ने रास्ते में रोककर जमकर हंगामा कर दिया। परिजन शव को लेकर पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। जिला प्रशासन और पुलिस टीम मामले की जांच में लगी हुई है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।